अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कुछ लोग अगर हैंड रेज कर दें तो वालेकुम दैट वुड अस्सलाम बी ग्रेट। सर। जी अहमद भाई, थैंक यू यार, ज़बरदस्त, थैंक यू। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सिद। यस सर। जी ठीक है मुक्सिद। अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा। जी ठीक है अहमद। अहमद अली अवेलेबल है? नहीं। अमीर हमजा, अनम भट्ट। जी ठीक है बच्चे। अरबाज महमूद, बिलाल नासिर, बिलाल यूसुफ। ठीक है बिलाल। दुआ अजहर। जी ठीक है बेटा। ईमान फातिमा, ईमान फातिमा। फरमान करीम। जी ठीक है। फतूमा इकबाल। जी ठीक है। हाजरा अनीस, हमजा सईद, हारून आमिर। यस सर। जी ठीक है हारून। हसन मुज्तबा। ठीक है हसन। मोइज सलीम। ठीक है मोइज। अब्दुल्ला कामरान। मोहम्मद अहमद। ठीक है अहमद। आकिब सलीम। फैजान अमीन। प्रेजेंट सर। जी ठीक है फैजान। मोहम्मद सलाहुद्दीन। ठीक है। उमर महबूब। उसामा तारिक। प्रेजेंट सर। ठीक है उसामा। साद शिराजी। सैफ अली। सलमान भट्ट। समीर वाहिद। जी ठीक है सलमान, हो गई अटेंडेंस। समीर वाहिद। सना हमीद। सरफराज फिदा। यस सर। ठीक है सरफराज। शाजीन अहमद। ठीक है शाजीन। शानजे अंजुम। ठीक है बेटा। शाहजेब सरवर। प्रेजेंट सर। जी ठीक है शाहजेब भाई। शिराज अली। सैयद नकी हैदर। ठीक है नकी भाई। तलहा फारूक। जीशान इश्तियाक।
ठीक है, जीशान, जीशान रियासत, जुबैर मोहम्मद। Present, sir. जी ठीक है जुबैर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। बल्कि डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जी हाजरा, आपका क्वेश्चन है कोई? No, sir, attendance. जी बेटा, अटेंडेंस आप ऐसा करना, बाद में सारे बच्चे मुझे याद करा दें, आखिर में मैं दोबारा लगा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, सो अच्छा, तो उम्मीद है ईद के बाद आप लोग काफी फ्रेश हो गए होंगे, अगर अब आपका मोराल जो है वो सही बुलंद होगा, तो क्या ऐसा ही है? सर काफी तो नहीं, थोड़ा सा बस। अच्छा चले, गुड यार, जबरदस्त। ये खत्म नहीं, हो रेस्ट एंड गया। रिक्रिएशन बच्चों के लिए भी बड़ी जरूरी होती है। गुड। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर रेस्ट एंड रिक्रिएशन जो है उसके बाद आपका मोराल बुलंद है, तो अब फिर हम मिड जो है वो कंडक्ट कर लें, क्या ख्याल है? सर किस तो दिन? मिड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका होगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को वही क्लास टाइम में ही स्टार्ट होगा। तो तकरीबन हम ऐसा करते हैं कोई सर एलएमएस पे होगा? यार, एलएमएस पे भी हो सकता है, लेकिन एलएमएस पे क्विज ठीक रहा? आप लोगों का क्विज देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर। अच्छा, तो खैर दो दो तजावीज है मेरे पास के, एलएमएस पे भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि कोई मैं क्वेश्चन पेपर आपको दे दूं और टाइम दे दूं, लेकिन टाइम फिर कम दूंगा, क्योंकि वरना बच्चे जो है ना वो एक दूसरे का ना वो देखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को कॉले में ला लेते हैं। तो ये सर दो एलएमएस पे तजावीज। होगा तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, जैसे आपने क्विज लिया था। जी बेटे, अगर एलएमएस वाला हुआ तो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन देना भी उसमें पॉसिबल है। आप एक को मैथ का क्वेश्चन दे यस दें, सर। उसका आंसर दे दें, तो वो आप सॉल्व अगर ठीक किया होगा तो वो मार्क हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो दैट इज अगेन आल्सो एन पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दूं और टाइम जरा लिमिट सेट दे दूं, तो वो आप हैंड रिटन मुझे सबमिट करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये हैंड सर रिटन। जी जी, क्वेश्चन पेपर दे दें हैंड रिटन वाला, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एलएमएस का बाद डाउन हो जाता है और मुश्किल। ठीक है, लेकिन उसमें फिर टाइम जो है ना वो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट, चूंकि सबके लिए एक जैसा टाइम होगा, तो इसलिए वो जरा अनफेयर भी नहीं होगा। यानी उसमें मैं आपको कोई 1 घंटा 15 मिनट का टाइम जो है वो दे दूंगा, तो वो चूंकि सबके लिए एक जैसा ही टाइम होगा, तो इट शुडंट बी डिफिकल्ट। और उसमें ये है कि आखिरी 10 या 15 मिनट जो है वो आपको पीडीएफ वगैरह बनाने में लग जाएंगे। तो यानी टोटल 90 मिनट्स का होगा, जिसमें से जो 75 मिनट्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे, 15 मिनट पीडीएफ प्रोसेसिंग और अपलोड और इस किस्म के मामलात के लिए आपको दे देंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो इस तरह ये आपका मिड होगा, आसान होगा। उसमें सीएनएन शामिल नहीं है। सीएनएन सीएनएन से से पहले पहले जो सारा। हमने पढ़ा है ना, फुली कनेक्टेड और जो मॉडल इवेलुएशन है वो उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है? और 20 एब्सोल्यूट मैंने प्लान किया है मिड के लिए, 20 एब्सोल्यूट। सर एक दफा रिवीजन अगर आप करवा दें। बट साहब, आपने क्या रिवीजन करनी है? आप तो इतने लाइक आदमी हैं। सर आप तो वो तो ठीक है, आप वो असाइनमेंट में कस्टमर 7 था ना, वो एक दफा बस समझा दें, जो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क वाला था। हाँ ठीक है, वो उसका ब्रीफ सा हिंट जो है वो मैं शो कर दूंगा आपको। वैसे ज्यादातर लोगों ने सही किया था, वो कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि उसमें बस वो जो नेगेटिव वाला प्रॉब्लम था ना, तो वो एज सच। हाँ, हैंड रिटन में ये भी फायदा है कि इस किस्म की छोटी मोटी मिस्टेक जो है ना वो बंदा इग्नोर भी कर सकता है, वरना एलएमएस तो नहीं छोड़ता। जी वो बिल्कुल सर। हाँ, एलएमएस तो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है। ठीक है, गुड है, ठीक है।
और कोई आपके जहन में अगर इससे रिलेटेड बात है तो पूछ लें। सर वैसे यूनिवर्सिटी ओपन हो रही? यूनिवर्सिटी कुछ कह नहीं सकता यार, अभी अभी आपके लिए फैकल्टी तो के लिए ओपन तो है। ओपन है, लेकिन बच्चों के लिए ओपन नहीं है अभी। मतलब हम तो रोज जाते हैं। सर क्विज वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा होंगे? बेटा एक्चुअल क्विज ही पूरे हो जाए बड़ी बात है, एक्स्ट्रा तो दूर की बात है। सर कितने होंगे टोटल? यार ये 2 क्विजेज आपके और होंगे। सर हमारी ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी? आपकी ग्रेडिंग स्कीम जो है वो देखिए, फाइनल ग्रेडिंग स्कीम तो यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन मिड के 20 एब्सोल्यूट होंगे, आपके क्विजेज के 20 एब्सोल्यूट होंगे, और असाइनमेंट के भी तकरीबन इतने एब्सोल्यूट होंगे। तो बाकी 40 प्रोबेबली आपका फाइनल होगा, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने हमें कहा कि इतने से ज्यादा नहीं हो सकता और इतने से कम नहीं हो तो सकता, सर तो फिर इसको प्रोजेक्ट नहीं देंगे? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं होगा आपका। सर कोडिंग के वाले से हम थोड़ा पीछे नहीं है? कोडिंग के वाले से देखे, कोडिंग जो है ना वो मैंने देखा है गिटहब पे इतने कोड पड़े हैं कि वो आप लेंगे इतना मसला नहीं होगा। लेकिन वो बिल्कुल कोडिंग, आपकी बात ठीक है। हाँ, कोडिंग जो लेकिन है ना सर वो जहाँ असल से में हम हर कोई डाटा आपको पढ़ा सकता है, लेकिन जो डाटा चीजें सेट मैं डिस्कस जहाँ से कर भी रहा हूँ उठाएं। ना वो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं कोडिंग ठीक है, जरूरी जरूरी सी हम साथ साथ करते ही आ रहे हैं। मतलब फुली कनेक्टेड एक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, स्क्रैच से एक हमने न्यूरॉन इम्प्लीमेंट कर लिया, अब सीएनएन जब कंप्लीट होगा तो हम एक सीएनएन भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। क्या सर ख्याल है? एफवाईपी में वो तो कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, उसमें अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो फिर? हाँ तो ठीक है, जो टेंसर फ्लो हम साथ कर ही रहे हैं। क्या ख्याल है? अच्छा सर फिर नेक्स्ट असाइनमेंट को ये कोडिंग के वाले से दीजिएगा मिड के बाद जो, हाँ अब ऐसा मिड के कर बाद ही सकते हैं देंगे हम, ना? कोई कोई आपको एक डाटा सेट जो है उस पे रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं हम, दैट इज फाइन, बिल्कुल ठीक है, गुड है, जी सर जी। ठीक है। सर फाइनल ऑन कैंपस होगा? यार अब्दुल्ला अभी कुछ कह नहीं सकता। सही है। ठीक है। अच्छा वैसे क्या आप चाहते हैं कि 10 या 15 नंबर का कोई प्रोजेक्ट रख लें? वैसे पूछ रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर उससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और फाइनल का नो लोड भी जरा सर, कम हो जाता है। सर होना नो चाहिए सर सर। थोड़ा। सर रख लें, पता क्या है, हाँ, आपको पता है बच्चे पाकिस्तान के कैसे हैं, जब तक रगड़ा हाँ दें तो करते तो है नहीं, तो ये है कि हमारी भी प्रैक्टिस हो अच्छा जाएगी। मुझे उसमें सर इसको मसला रगड़ा नहीं है। लगा ले। वजह ये है कि मेरा टीए जो है ना वो जरा सख्त आदमी है तो वाइवा आपका वही कंडक्ट करेगा फिर। सर ऑलरेडी एफआईपी चल रहा है, मुश्किल हो जाएगा प्रोजेक्ट। एफवाईपी लेकिन सब बच्चों का थोड़ा ही चल रहा है, आप लोगों का 7th और 8th सेमेस्टर है ना आप लोगों का? सर 7th और सर 8th। आखिरी मोस्टली आखिरी 8th सेमेस्टर के हैं सर। ये सर 8 सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है। चले ये जो है ना आपको असाइनमेंट हम जरा बेहतर सी तगड़ी सी दे देते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उसी असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स जरा ज्यादा रख देंगे और उसका वाइवा रख लेंगे, ताकि जो वो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा फुल फ्लैज प्रोजेक्ट भी ना हो और एक असाइनमेंट भी हो जाए, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसका भी मसला जो है वो ना हो उसमें, नहीं ठीक है। सर, जैसे चल रहे हैं सर वैसे ही रहने दें सर। अच्छा ये चलो। नवा ही कट्टा खोल दिया सर इन्होंने। अच्छा यार इतना इतना सही क्या कह रहा है घबराना है यार। सर, सही कह रहा है सर। अच्छा, देख, वाह जबरदस्त यार, सही सही सही। यार अब तो ये कट्टा खुल गया है, अब इसको कैसे बांधा जाए? अच्छा चले, मेरा ख्याल है अब ये, अब अभी फिलहाल जो है ना आप ये सारे काम छोड़े, आप ना सिर्फ अपने मिड की तैयारी करें, ये कट्टा जो है ना फिर हम बाद में बांधेंगे इसे। ठीक है, सही, गुड, जबरदस्त। चलो जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अहमद आपको लिंक मिल गया था? जी सर। बस ठीक है, पहले सर सब्सक्राइब नहीं किया था तो बस अब कर लिया। चलो गुड, जबरदस्त। ओके जी,
लास्ट सर टाइम गूगल हमने तो वर्ल्ड मॉडल यूज कर रहा है ना। क्या हुआ जी अहमद, आपने कुछ कहा? सॉरी। बर्ट यार, अभी बर्ट तक हालात नहीं है। अभी बर्ट से पहले आप CNN पढ़ेंगे तो बर्ट तक पहुंचेगा ना मेरे दोस्त। ओके बर्ट सर। अभी बड़ा दूर है। ठीक है ना। बर्ट जो है वो तो RNN के अंदर अटेंशन, अटेंशन के बाद फिर ट्रांसफार्मर और फिर बाई डायरेक्शनल ट्रांसफार्मर को बर्ट कहते हैं। वो बहुत लंबी दुनिया है, वहां तक नहीं हमने पहुंचना। वहां तक एक और कोर्स होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए एडवांस DNNs, फिर बंदा कर सकता है उसमें। हाँ, इसमें तो हम ये, मुझे तो अब खतरा पड़ गया है, जो 12 वीक है CNN के बाद हम RNN ही कर लेना तो बड़ी बात है। ऑटो इनकोडर और गेन तो साइड पे रह गए अब। असल में रमजान के जो छोटे लेक्चर्स है ना, उनकी वजह से मामला काफी पीछे रह गए। खैर चलो ठीक है, नॉट बैड, एज लॉन्ग एज आपको समझ में आता रहे तो मतलब। यस सर, आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा बाद में बना के, हाँ हमारे लिए यूट्यूब फायदा पे हो तो खैर जाएगा। ये सारा कुछ पढ़ा ही हुआ है। बल्कि अभी मैं जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं हो सकता है यूट्यूब पे चढ़ा दूँ। ठीक है ओके जी, सर। चलो जी अब आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लास्ट टाइम हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे डिस्कशन स्टार्ट की थी कि कंप्यूटर विजन में इन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू किया। हमने 3 क्वेश्चंस पे बात की थी। पहला ये था कि हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज नहीं कर सकते इमेजेस के लिए। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के केस में हमारे जो नंबर ऑफ वेट्स हैं वो इतने ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं कि वो सूटेबल नहीं रहते इमेजेस के लिए। तो इसलिए हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाई कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन ही क्यों। ठीक है, तो हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन जो है ये क्लासिकल इमेज प्रोसेसिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था और इस पे लोगों ने बड़ा काम किया हुआ था ऑलरेडी। यानी कि जितनी पिछली रिसर्च थी कॉन्वोल्यूशन पे वो हमें अवेलेबल थी। और कॉन्वोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास एक इमेज है, उसके ऊपर आप एक फिल्टर अप्लाई करें तो आपको एक फीचर मैप मिल जाता है। और कॉन्वोल्यूशन की खास बात ये है कि आप सिर्फ फिल्टर चेंज करते रहे तो आपको डिफरेंट फीचर मैप्स मिलते जाते हैं। यानी जैसे आपको याद होगा हमने पिछली बार देखा था कि अगर आप एक डिफरेंट फिल्टर यूज करें तो वो हॉरिजेंटल एजेस डिटेक्ट कर लेता है। एक और फिल्टर अगर आप इमेज पे अप्लाई करें तो वो वर्टिकल एजेस डिटेक्ट कर लेता है। एक और फिल्टर अप्लाई करें तो वो इमेज को ब्लर कर देता है। एक और फिल्टर अप्लाई करें तो वो इमेज को इनग्रेव कर देता है, एम्बोस कर देता है। सो एसेंशियली सिर्फ एक ऑपरेशन है जो इमेज को, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो हमारी जो है उसकी बेसिक सारी हैंडल कर लेता। तो इसलिए वी यूज द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, या जितनी भी रिसर्च कॉन्वोल्यूशन की थी वो सारी की सारी जो है वो अगर हम कॉन्वोल्यूशन यूज करें CNN में तो वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। और ये ऑपरेशन जो है ये हमें अच्छे फीचर डिटेक्टर्स लर्न करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा था कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, हमने कोई एक दो एग्जांपल्स की थी कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर मेरे पास इधर हो, हाँ, तो ये कॉन्वोल्यूशन हमने फिर अप्लाई करके देखा था। तो ये वो 3 क्वेश्चन थे जो हमने पिछली बार एड्रेस किए थे। आज की डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करते हैं कि डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है उनमें कॉन्वोल्यूशन कैसे यूज हो सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं अब हमें ये पता है कि जब भी हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं तो हम वेट्स लर्न करते हैं। ठीक है, वी लर्न वेट्स। आपको याद होगा कि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में भी हमने वेट्स जो हैं वो हम रैंडमली इनिशियलाइज कर देते थे। उसके बाद हमने ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसके थ्रू इन वेट्स को ऑप्टिमाइज किया था।
तो व्हेन आई से लर्न वेट्स, एक्चुअली आई मेंट टू से कि ऑप्टिमाइज वेट्स। ठीक है, आइडिया ये है कि ये आपका इमेज है, ये आपका फिल्टर है, और जब आप इस फिल्टर से इमेज कन्वॉल्व करते हैं तो ये आपके पास फीचर मैप आ जाता है। हमने देखा था कि ये जो फिल्टर है इसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जो इस फिल्टर को डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब अगर ये नंबर डिफरेंट हो तो ये फिल्टर एज डिटेक्टर बन जाएगा, अगर ये नंबर डिफरेंट हो तो ये कोई और फीचर डिटेक्टर बन जाएगा। तो ये नंबर्स एक्चुअली डिटरमिन करते हैं ये फिल्टर क्या करेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बजाय ये नंबर्स पे रिसर्च करें और ये नंबर्स डेवलप करें, हम ये नंबर्स लर्न कर लें? मसलन मैं कहता हूं जी कि ये जो फिल्टर है इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, मैं इन वैल्यूज को इस तरह लर्न करूं कि ये मेरे सारे इनपुट इमेजेस पे जब ये फिल्टर अप्लाई हो तो मुझे ऐसे फीचर्स दे दे जिनसे मैं प्रिडिक्शन कर सकूं। जैसा कि आपको याद होगा कि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी तो हम यही करते थे, हम पूरी इनपुट जो है न्यूरॉन्स को दे देते थे, न्यूरॉन्स आगे उसके हमें आउटपुट देते थे, वो आउटपुट जो है वो हमारा एस्टिमेट होता था, उस एस्टिमेट से हम फिर डिस्टेंस निकालते थे और ये डिस्टेंस जो है वापस हम फीड करते थे और हमारे वेट्स ऑप्टिमाइज हो जाते थे। इधर भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन इधर अब फर्क ये है कि अब ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं लर्न, ये हमारे डिफरेंट फिल्टर्स लर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका फायदा ये होगा कि मैं एक इमेज दूंगा इस फिल्टर को, चूंकि ये फिल्टर जो है इस इमेज पे ट्रेंड हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉब्लम है कैट वर्सेस नॉन कैट, हमने ये कैट का इमेज दिया और ये फिल्टर हमने कहा कि लर्न कर लो, ये फिल्टर चीजें लर्न करता जाएगा और आखिर में हमें बता देगा कि ये वाला जो इमेज है इसमें कैट है या नहीं। और जब हम ये फिल्टर ट्रेन करेंगे तो ये फिल्टर क्या बन जाएगा, कैट डिटेक्टर। तो ये कैट डिटेक्टर जब भी हम अप्लाई करेंगे इमेज पे, ये हमें बता देगा कि इमेज में इस जगह पे कैट फेस है या कैट की शेप है। और चूंकि ये फिल्टर जो है ये ऑटोमेटिकली लर्न होगा, इसका मतलब है कि जो इसके लिए इतनी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट थी वो सारी हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह हमें हर प्रॉब्लम से रिलेटेड फिल्टर्स इजीली मिल जाया करेंगे। So that is the whole idea. The idea is, can we learn filters using neural networks? And that is what we are going to do in CNNs. We are going to learn the numbers inside the filter. अब इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो मैंने ये है कि आपको कैट डिटेक्टर मिल गया। दूसरा फायदा ये है कि अभी ये इमेज आपको 6x6 नजर आ रहा है और आपने इस पे ये फिल्टर अप्लाई किया। फर्ज करें मैं आपको एक इमेज देता हूं 1000x1000x3 का, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि ये इमेज 6x6 का या 1000x1000 का है? आपको लर्न तो ये 9 नंबर ही करने पड़ेंगे, 9 नंबर्स। इधर भी आप क्या लर्न कर रहे हैं, 9 नंबर्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अब ये जो आप फिल्टर लर्न कर रहे हैं, यानी ये जो वेट्स लर्न कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आपकी इनपुट का साइज क्या है, ये इनपुट के साइज के बढ़ने से आपके नंबर ऑफ वेट्स इंक्रीज नहीं होते। सो नंबर ऑफ वेट्स डज नॉट इंक्रीज। सो दैट इज एन अदर बेनिफिट ऑफ learning these filters.
एक तो ये है कि ये टास्क स्पेसिफिक फिल्टर्स लर्न कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं वेट 1 वेट 2 वेट 3 ये लर्न कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि इनपुट का साइज जो है वो अगर ज्यादा भी हो तो हमारे नंबर ऑफ वेट्स इन फिल्टर जो है वो चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब है कि इनपुट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाए तो हमने तो चंद थोड़े से वेट्स लर्न करने हैं ना, इसलिए ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है, नॉट computationally expensive. Okay, I want you guys to know ask questions. This is the basic idea of CNN. The idea is to learn the filters from input and output pairs. और input क्या है इस केस में, images हैं, output क्या है, आपके labels हैं. And we are going to learn filters instead of weights. So that is CNN. Questions? सर जी सर बच्चे, ये वाली बात नहीं समझ आई कि आपने बोला कि इनपुट्स का साइज इंक्रीज हो भी जाए तो वेट्स इंक्रीज नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, सही सही। वो मैं अभी वाला एक आपको बात। बताता हूँ बेटा, ये बड़ी आसान सी बात है। ओके, सपोज करें ये एक फिल्टर है, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है। कॉन्वोल्यूशन पहले ये नंबर कैलकुलेट होंगे और जो कैलकुलेशन होगी वो इस जगह पे हम लिख देंगे, उसके बाद ये नंबर कैलकुलेट होंगे, जो कैलकुलेशन होगी हम इधर लिख देंगे। ऐसा ही होता है ना कॉन्वोल्यूशन। यहाँ तक तो आप एग्री करती है मेरे साथ? यस सर। ओके गुड। अब फर्ज करें ये इमेज बहुत बड़ा है, तो क्या इससे इस फिल्टर की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? ये फिल्टर तो 3x3 का ही है ना। इसका मतलब है कि आप लर्न क्या कर रही हैं इस फिल्टर के अंदर के नंबर। क्या वो फिल्टर के अंदर के नंबर्स बड़े हैं इमेज के बड़ा होने से? नो सर। नहीं बड़े ना। नो सर, मतलब फिल्टर को ही हम लर्न करेंगे उसके आप अंदर। लर्न फिल्टर कर रहे हैं तो इससे इमेज बड़ा हो या छोटा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी फतूमा, अब आपका क्वेश्चन। सर मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग फिल्टर्स के जो नंबर्स हैं वो क्यों लर्न कर रहे हैं, वरना फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जो हमने अप्लाई करने बिल्कुल होते सही होते है, हैं। बिल्कुल। अब आपको मैंने पिछली बार तो बताया था सर कि ये सोबल फिल्टर है, ये शोर फिल्टर है, फिर हमने एज डिटेक्टर्स भी देखे थे। यस बिल्कुल सर, सही है। अच्छा, तो सर अब वो आपका लर्न सवाल करने की वाली ये है बात कि जो है वो हम समझ नहीं आ रही। क्यों लर्न कर रहे हैं फिल्टर? यस सर, वो कंफ्यूजिंग हो रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल प्री डिफाइंड फिल्टर्स अगर समटाइम्स हमने अप्लाई ही वो करने होते हैं तो वहाँ नहीं, पे वो वैल्यूज फर्ज लर्न ही करें, क्यों कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फर्ज करें मैं आई डिटेक्टर बनाना चाहता हूँ। ओके सर। कैसे बनाऊं? सर वो तो ये होता है ना कि हम लोग एस्टिमेट लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई फिल्टर है या हम किसी इमेज के देखें, साथ मैच अब कर रहे ये हैं। अजम्पशन है आपके पास फिल्टर है, ये अजम्पशन है। व्हाट इफ मेरे यस पास सर। कोई आई डिटेक्टर नहीं है, फिर मैं क्या करूं? सर बनाना पड़ेगा उसको। और वो बनेगा कैसे? उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। यस सर। उसके लिए वेक्टर अलजबरा और वेक्टर कैलकुलस का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यस आई सर। एम गिविंग यू एन इजी वे। यस सर। बहुत सारे इमेजेस आई के ले लो, उसमें बताओ आई है या नहीं, यस या नो। इस फिल्टर को रैंडमली इनिशियलाइज कर लो, इसके वेट्स ऑप्टिमाइज कर लो, तो ये फिल्टर क्या बन जाएगा? आई डिटेक्टर। डजंट दैट साउंड गुड? सर ये बात प्लीज रिपीट कीजिएगा, ये अभी जो आपने बात कही है। यस श्योर, व्हाई नॉट। मेरे पास फर्ज करें मैंने आई डिटेक्टर बनाना है मेरे यस पास सर। आईज के इमेजेस हैं यस और सर। उनके लेबल्स हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। यानी कि ये लेबल बताता है यस या नो, ये इस इमेज में आई है या नहीं है ठीक। यस सर। यहां तक मामला ठीक है। यस सर बिल्कुल। अब फर्ज करें मैंने ये फिल्टर लर्न करना है, मैंने स्टार्ट में इसको फर्ज करें रैंडम नंबर से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यस सर ठीक है। अब ये इमेज इस फिल्टर में स्टार्ट में क्या कोई गिबरिश सी वैल्यू निकली,
उस Yes, गिब्रिश sir. सी वैल्यू जो है वो हमारा वाई एस्टिमेट था, जब हमने उसे वाई से कंपेयर किया तो पता चला ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लॉस बहुत ज्यादा Yes, है। sir. हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा चलो लॉस बहुत ज्यादा है तो चलो इन वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ये वेट्स क्या है, ये याद रखें, ये नंबर्स है ठीक है सर, समझ आ फिल्टर के गया। अंदर के। यस सर, समझ आ गई। हमने इनको ऑप्टिमाइज किया, अगली बार फिर हमने एक नया इमेज दिया, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये आई इमेज जब इस फिल्टर से गुजरेगा तो वो कहेगा भाई इसके अंदर आई है, तब क्या होगा, लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। यस सर। उस पॉइंट पे इस फिल्टर के अंदर जो नंबर्स होंगे, क्या वो एक बहुत अच्छा आई डिटेक्टर नहीं? यस सर, बिल्कुल। वो ऑलमोस्ट हमारा कस्टमाइज्ड फिल्टर हो गया है किस्म का। तो इसके लिए क्या हमें वेक्टर कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा जो है उस पे 5-6 साल पढ़ाई करनी पड़ी? नो सर, समझ आ गई। थैंक यू। सो दैट्स द आइडिया। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? इट वाज अ गुड क्वेश्चन भाई। ओके गुड, जबरदस्त। सो अब आइडिया हमें क्लियर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डीप सीएनएन्स जो हैं, जो हम सीएनएन्स बनाते हैं, उनके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें पता है कि वो सीएन कॉन्वोल्यूशन ही होगा। लेकिन कॉन्वोल्यूशन की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे एक मॉडिफिकेशन हमने जो पिछली बार स्लाइटली डिस्कस की थी वो थी पैडिंग्स, ठीक है। तो अब हम दो मॉडिफिकेशंस जो है वो कॉन्वोल्यूशन की डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडिफिकेशंस इन CNN और मॉडिफिकेशंस इन कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये मॉडिफिकेशन क्यों चाहिए, वाई, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा, अब हमने पता चल गया जी कि कॉन्वोल्यूशन होता कैसे। अब हम उसका थोड़ा सा मैथ डेवलप कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने 6x6 के इमेज को कन्वॉल्व किया था 3x3 के फिल्टर से, तो हमारे पास जो फीचर मैप आया था वो 4x4 का आया, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये ऐसा क्यों था। एक्चुअली हमारे पास जब भी कॉन्वोल्यूशन होता है तो हमारे पास n/n का फर्ज करें इमेज है, तो ये इमेज की डायमेंशंस है, ठीक है। हम अभी सिर्फ 2D इमेजेस की बात कर रहे हैं, बाद में आगे जाके हम अपनी इस डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स पे, फिर हम RGB इमेजेस की बात भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ अज्यूम करें कि हमारा इमेज जो है वो एक 2D है, ठीक है, ग्रे स्केल है, लेट्स पुट इट दैट। हमने उस पे f/f का फिल्टर अप्लाई किया, तो जो फीचर मैप है दैट विल बी n माइनस f प्लस 1 बाय n माइनस f प्लस 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 6, मैं इस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ 6 और 3 के लिए, तो 6 माइनस 3 प्लस 1 बाय 6 माइनस 3 प्लस 1, एंड यू विल सी इट इज एक्चुअली 4/4, सही। So this is how the dimensions of feature map are calculated, ठीक है, feature map dimensions। अच्छा, अब फर्ज करें मैं दोबारा भी तो कॉन्वोल्यूशन कर सकता हूँ ना, मैं ये 4/4 पकड़ता हूँ, मैं इस पे दोबारा कॉन्वोल्यूशन कर देता हूँ 4/4 कन्वॉल्व्ड बाय 3/3। अब क्या डायमेंशन होंगे? सर 2/2। बिल्कुल सही, जबरदस्त। 2/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कॉन्वोल्यूशन हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हमें फीचर मैप की डायमेंशन मिल जाती है। और एक और बात वो ये कि जब भी हम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमारे इमेज की डायमेंशंस रिड्यूस हो रही हैं। पहले इमेज कितने बाय कितने का था, 6x6 का, हमने कॉन्वोल्यूशन किया तो वो 4/4 का होगा। उसके बाद इस 4/4 पे हमने दोबारा कॉन्वोल्यूशन किया 3/3 के साथ, तो अब ये 2/2 का हो गया। सो इट मीन्स when you apply convolution on an image, the output keeps on shrinking। ये एक टेक अवे है जो मैं चाहता हूं कि आप ज़हन में रखें। इसका मतलब ये है
कि अब मैं इसी 2/2 के ऊपर 3/3 कॉन्वोल्यूशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्यों? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम फतूमा का क्वेश्चन लेते सर आई थिंक नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो बिल्कुल सही बात फिल्टर है। शो साइज होना बड़ा चाहिए। है तो ये इमेज पे नहीं होगा। एग्जैक्टली आपने सही कहा। हम ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉन्वोल्यूशन के लिए जरूरी है, सॉरी, कि ये डब्बा बाहर ना निकले, यानी ये फिल्टर बाहर ना आए। अगर ये फिल्टर बाहर आ गया तो ये कॉन्वोल्यूशन जो है हम नहीं कर सकते। कॉन्वोल्यूशन के लिए जरूरी है कि आप ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये वाली परफॉर्म कर सके। याद है ना कि इसको मल्टीप्लाई करना था और फिर हमारे पास आखिर में एक स्केलर नंबर आता था। तो इन दैट केस हमारे पास जो फिल्टर की लास्ट कॉलम है उसके साथ तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये अब अनडिफाइंड हो गया। सिंस इट इज अनडिफाइंड, तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये कॉन्वोल्यूशन जो है इट इज नाउ अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप ये कॉन्वोल्यूशन नहीं कर सकते। जी फतुमा, अब आपका क्वेश्चन है। सर पैडिंग के ना कॉन्सेप्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक हमारा एक और कॉन्सेप्ट है ना इमेज प्रोसेसिंग का, जीरो पैडिंग एंड मिरर पैडिंग वगैरह। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है या उससे डिफरेंट है? नहीं नहीं, अभी तो मैंने पैडिंग की कोई बात ही नहीं की। आई हैवंट टॉक्ड अबाउट इट। मैंने तो ठीक सिर्फ है, अभी आपको एक प्रॉब्लम बताया। क्या आप ठीक है सर। ये प्रॉब्लम है या नहीं, इससे तो आप एग्री करती हैं कि ये प्रॉब्लम मौजूद है? यस सर। ठीक है, गुड। बस मैं अभी चाहता हूं कि आप इसी चीज पे गौर करें कि देयर इज अ ओके ठीक है। प्रॉब्लम। The problem is when you apply successive convolutions, your output keeps on shrinking to the point कि convolution is no longer applicable. इसका मतलब है कि there is only so much of times you can apply convolution, and then it will reduce to a point that convolution will no longer be applicable. That's the takeaway. ठीक है और फिर हमें वहां पे अपना जो इनपुट है उसको उसके पहले ही उसकी पैडिंग जी, करनी उसके लिए पड़ेगी। हमें हमें ओके मॉडिफिकेशन चाहिए, और वो ठीक है, मॉडिफिकेशन जो है वो है पैडिंग। ठीक है सर समझ अच्छा, गई। ये एक वजह है। ठीक है, पैडिंग लगाने की ये एक वजह है कि ये श्रिंकिंग एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी। ओके, अब फर्ज करें हमारे पास एक इमेज है, और इस इमेज में ये जो ग्रीन पिक्सल है इधर कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये जो मरून पिक्सल है इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली हमारे पास ये एक येलो पिक्सल है, इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। अब मैं कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने ये कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, तो क्या इसके अंदर ये जो ग्रीन पिक्सल है ये इस कैलकुलेशन में यूज होगा या नहीं होगा? जो अब आपको ब्लैक लग रहा है नो रेड की सर, वजह से, यूज होगा ये वाला पिक्सल या नहीं होगा? इस कैलकुलेशन में नहीं होगा। नहीं होगा, सीरियसली? नो सर, कैलकुलेशन में सॉरी होगा, लेकिन ओके आएगा। मुझे देखें क्वेश्चन गलत होता समझ क्या गया। है, होगा सर, यूज होगा। ये और वो प्लस हम वो मल्टीप्लाई सारों को करके जब हम ऐड एसेंशियल प्लस करके आखिर करेंगे। में हम एक ऐड कर देते हैं तो वो इधर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जब ये सारा प्रोसेस आप करेंगे तो यहाँ जो 4 आएगा तो उसमें इस पिक्सल का भी तो पार्ट है ना। यस सर। ठीक है, ओके। अब मुझे बताएं, जो कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेटर होगा क्या उसमें ग्रीन पिक्सल यूज होगा? नो यस या सर। नो? नो सर। नो नो, नो नो सर। ऑफ कोर्स नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि
इसके पिक्सल जो है इन्हीं के साथ सारी कैलकुलेशन होगी, ये पिक्सल के साथ तो नहीं होगी। लेकिन अब इस केस में ये जो कलर है हमने पिंक किया था, ये रेड कलर की जगह मैं ना इसको, ठहरे, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस शेप एंड रिमूव द फिल। नो, ओके, नो इट्स मच बेटर। लेकिन अब इससे ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो पिंक एरिया है, ये सॉरी मरून एरिया है, क्या इस कैलकुलेशन में विल इट टेक पार्ट? यस सर। ठीक है ना? यस सर। बिल्कुल। ओके, इस कैलकुलेशन में क्या ये टेक पार्ट करेगा? जी यस सर। क्या ग्रीन पिक्सल इस कैलकुलेशन में टेक पार्ट करेगा? नो। नो इस सर। कैलकुलेशन में ग्रीन पिक्सल टेक पार्ट करेगा? नो सर। नो सर। इस कैलकुलेशन में मरून पिक्सल टेक पार्ट करेगा? यस सर। ग्रीन करेगा? नो सर। नो सर। तो अच्छा, अब हम येलो की बात करते हैं। येलो पिक्सल इस कैलकुलेशन में परफॉर्म कर रहा है? यस सर कर रहा है। इस कैलकुलेशन में परफॉर्म कर रहा है? नो सर। इस कैलकुलेशन में परफॉर्म कर रहा है? नो सर। सो यू सी कि ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम, इट ओनली यूज्ड वंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कैट की आईज जो है इधर है या इधर है, तो इसका मतलब है कि हम तो ये इंफॉर्मेशन पूरी यूज ही नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो मरून वाला एरिया है, ये मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है, ये बहुत कम टाइम्स हम इस पे कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लूज कर दें। क्यों? क्योंकि हम उस पर कॉन्वोल्यूशन तो एक ही टाइम कर रहे हैं, हम बार बार तो कॉन्वोल्यूशन कर ही नहीं रहे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉर्नर्स पे इंफॉर्मेशन है इमेज के, जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो जो कॉर्नर के ऊपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो लूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप ग्रीन पिक्सल भी एक ही बार यूज कर रहे हैं और येलो भी एक ही बार यूज कर रहे हैं। और फॉर दैट मैटर जब आप नीचे आएंगे तो तब इस ग्रीन का काउंटर पार्ट जो नीचे वाला है, वो भी तो बेचारा एक ही दफा यूज होगा ना। फिर उससे नीचे आएंगे तो भी एक ही दफा यूज होगा ये जो ग्रीन का काउंटर। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, मैं इस पूरे को ग्रीन कर देता हूँ, ये सारा। तो ये जो ग्रीन कॉलम है, इसके सारे पिक्सल्स एक एक टाइम यूज हो रहे हैं। सिमिलरली ये जो येलो कॉलम्स है, इसके सारे पिक्सल्स एक एक दफा यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस जगह पे अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है तो शायद हमारा कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन जो है वो उस फीचर को डिटेक्ट ना कर पाए। तो क्या करें फिर? अब कॉन्वोल्यूशन जो है वो तो, अब कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन तो हम नहीं बदल सकते। सो व्हाट कैन वी डू? ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया या नहीं? मसला समझ में आना इंपॉर्टेंट है। डू यू गाइस अग्री कि ये एक प्रॉब्लम है? क्यों जी? यस सर, समझ लग गई। ठीक है जी। फतूमा, आपका हैंड रेज है बेटा, कोई क्वेश्चन है? नो सर, वो गलती से हुआ होगा जी बेटे, सॉरी। सर। वो शायद मैंने लास्ट उसको लोअर ही नहीं किया, तो वो गलती से यूज था, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, गुड, सही है। ओके, सो नाउ वी आइडेंटिफाइड टू प्रॉब्लम्स। एक तो जब हम मल्टीपल कॉन्वोल्यूशंस करते हैं तो द इमेज कीप्स ऑन श्रिंकिंग। और दूसरी बात यह है कि जो इमेज कॉर्नर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट विजुअल इंफॉर्मेशन है, it is not efficiently used by convolution to learn important features. तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है, इनका एक बड़ा आसान सा इलाज है, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। जब आप पैडिंग लगाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप
पूरे इमेज के तरफ एक एक रो और कॉलम जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये आपने ज्यूम कर लेना, ये एक ही है, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम दोबारा जो अपना फिल्टर है ना वो अप्लाई करके देखते हैं कि इस ये काम करने से हमें क्या फायदा हुआ। लेट्स सी। अच्छा, इसे ना बाय द वे ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को हम हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन यूजुअली वी ऑलवेज इनिशियलाइज दीज गाइस विद जीरोस, हैंस द नेम जीरो पैडिंग, ठीक है। और भी इसकी कोई टेक्निक्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर्ड वैल्यू है पैडिंग की वो जीरो पैडिंग होती है। क्यों फतूमा, इसके अलावा भी कोई होती है और पैडिंग? यस सर। यस सर। कौन सी होती है? सर मिरर पैडिंग और इस तरह से दो और टेक्निक्स है, एग्जैक्ट नाम भूल गया। ठीक है, सर वन पैडिंग भी हमने की थी, हाँ ठीक है, वन के साथ, और डिफरेंट और भी होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ डिफरेंट नंबर यूज करें तो हो सकता है वो नंबर पिक्सल की कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कोई कोई वो विजुअल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए यूजुअली हम उस जो बाकी पैडिंग्स है ना उनको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। जीरो आपको पता है ना, इट रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ कलर। यस सर, ब्लैक कलर। एग्जैक्टली, एब्सेंस ऑफ एनी विजुअल इंफॉर्मेशन। तो दैट इज वाई, चूंकि हम इधर कोई इंफॉर्मेशन डाल नहीं रहे, ये सिर्फ प्लेस होल्डर है, इसलिए वो प्रेफर जीरो पैडिंग, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब अगर मैं कॉन्वोल्यूशन करूं, फर्ज करें ये मेरा कॉन्वोल्यूशन का कर्नल है ब्लू कलर का, तो क्या अब ग्रीन वाला पिक्सल जो ऊपर वाला है वो यूज हो रहा है? मैं फिल दोबारा रिमूव करूं, लेट्स रिमूव इट। सो ओके, अब इस कॉन्वोल्यूशन में क्या ये ग्रीन यूज हो रहा है? दिस ग्रीन, दिस ग्रीन यस सर, हो रहा है यूज। हो रहा है। ओके, असल में जब ये रिमूव हो जाता है ना तो फिर इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट मी सी। ओके, अच्छा, अब ये एक टाइम यूज हो गया। अब फर्ज करें मैं दोबारा मूव करता हूँ, क्या अभी भी ये ग्रीन यूज होगा? यस सर। जबरदस्त। इसका मतलब है कि कुछ फर्क तो पड़ा। सिमिलरली अब अगर मैं नीचे वाले एरिया में आ जाऊं, क्या अभी भी ये ग्रीन दोबारा यूज हो रहा है? यस सर। पहले ये यूज नहीं हो रहा था, अगर आपको याद हो इस पॉइंट पे, ठीक है। जी। क्या अभी भी ये यूज हो रहा है? यस सर। ओके, इसका मतलब ये है कि पहले जो पिक्सल वन टाइम यूज हो रहा था, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड 4 टाइम्स। सही है ना? देखें, जब ये बॉर्डर नहीं लगा था तो ये वाला पिक्सल जो है जिसपे मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, ये एक ही टाइम यूज होता था ना, सिर्फ इस कॉन्वोल्यूशन में। सॉरी यार, ये जब ओके, यस सर, एक ही दफा यूज हो रहा था। अब ये ऐसी सूरत हाल थी और ये एक ही दफा यूज होता था। लेकिन जब हमने पैडिंग लगाई तो अब ये 4 टाइम्स यूज हो सकता है। ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। सही है ना? तो इसका मतलब है कि एक फायदा तो हो गया कि अब ये जो हमारे पास बॉर्डर एरिया पे, अच्छा, जो चीज इस पिक्सल के लिए ट्रू है वही आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी ट्रू होगी, पूरे येलो कॉलम के लिए भी और पूरे ग्रीन कॉलम के लिए। मैं आपको डेमो दे देता हूँ। पहले आपको याद होगा कि येलो सिर्फ एक बार यूज होता था, लेकिन अब क्या इस कैलकुलेशन में ये येलो पिक्सल यूज होगा? जी सर, होगा। होगा, ओके ओके।
क्या इस कैलकुलेशन में ये येलो पिक्सल यूज होगा? यस सर। ओके, क्या इस कैलकुलेशन में ये येलो पिक्सल यूज होगा? ये सर अभी क्या इस कैलकुलेशन में ये येलो पिक्सल यूज होगा? यस सर, ये So भी 4 that's the टाइम idea. Exactly. देखिए, हर वो पिक्सल जो पहले सिर्फ एक मर्तबा टेक पार्ट कर रहा था कॉन्वोल्यूशन के अंदर, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड 4 टाइम्स, ठीक है। और ये हम कैसे हमने अचीव किया? ये हमने पैडिंग लगाने से अचीव किया। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो एक मसला था ना, ये वाला, कि हमारे जो कॉर्नर के पिक्सल्स हैं वो एफिशिएंटली नहीं यूज हो रहे, नो दे आर समवट एफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं पैडिंग जो है उसका श्रिंकिंग पे भी कोई असर है या नहीं। लगता तो है कि इसका कोई ना कोई असर होगा। क्या ख्याल कि हमने ये जो पैडिंग लगाई उससे, आपको याद है ना कि हमने कहा था जी कि हमारा जो इमेज है इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग। पहले 4x4 हो गया, फिर 2x2 हो गया, और उसके बाद अनडिफाइंड हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ये काम यदि पैडिंग लगाने से इस पे भी अच्छा असर पड़ेगा। कैसे? सो एसेंशियली जब हमने पैडिंग नहीं लगाई होती तो हमारा कॉन्वोल्यूशन जो है इट इज डिफाइंड एज n-f+1/n-f+1। लेकिन जब हम पैडिंग लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इधर मैंने पैडिंग लगाई है 1 की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हर तरफ मैंने एक कॉलम, एक रो ऐड किया, इसलिए इसको हम कहते हैं पैडिंग इज इक्वल टू 1। सो दिस इज पैडिंग विद वैल्यू 1 पिक्सल एट ऑल साइड्स। तो अब जब मैं कॉन्वोल्यूशन करूंगा तो मेरा जो फीचर मैप है उसकी डायमेंशन जो है दैट वुड बी n+2p माइनस f+1 बाय n+2p माइनस f+1। ठीक, तो फर्ज करें स्टार्ट में आई स्टार्टेड विद 6x6, आई कन्वॉल्व्ड इट विद 3x3। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? क्यों, क्या आएगा? 5/5। 6/6। आप बताएं, 5 है या 6 है? एग्री करें पहले। 6 है। सब एग्री करते हैं कि ये 6 है। 6। देखें ना, जी ये सर, एक माइनस का 3 है, 3। ये प्लस का 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो द 6 आ जाए। इसका मतलब ये है कि मेरी इनपुट भी 6 थी, मेरी आउटपुट भी 6 है। इसका मतलब है कि मेरा जितना दिल चाहेगा मैं इस पे कॉन्वोल्यूशन करता रहूंगा और मेरा इमेज जो है इट इज नो लॉन्गर श्रिंकिंग। क्या ख्याल है? सही बात है ना। अब ये 6x6 पे दोबारा मैं पैडिंग लगा के कॉन्वोल्यूशन करूं तो आउटपुट दोबारा भी तो 6x6 ही आएगी ना। तो यस मैं सर। चाहूं तो इस पे 1000 दफा कॉन्वोल्यूशन कर लूंगा। सही है। सो यू सी पैडिंग हमें 2 फायदे देती। पैडिंग ने एक्चुअली हमारे 2 मसले हल किए। एक तो जो हमारा फीचर मैप श्रिंक हो रहा था, इट इज नो लॉन्गर श्रिंकिंग नाउ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कॉर्नर्स पे विजुअल इंफॉर्मेशन थी, दैट विजुअल इंफॉर्मेशन इज नाउ मोर एफिशिएंटली बीइंग यूज्ड टू जनरेट फीचर मैप्स। ये दूसरा फायदा है इसका, ठीक है। सो यू सी पैडिंग इज सीम्स लाइक अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, लेकिन ये आपके जो 2 मसले थे कॉन्वोल्यूशन के, पैडिंग उन्हें रिमूव कर देती है। ओके, सो नाउ अगर आपके ज़हन में अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। वैसे ये आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग में ये फायदे वगैरह पढ़े ही होंगे ये, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने इमेज प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी। ठीक है जी, गुड। ओके, सो ये हमने एक समरी इसकी एक देख लेते हैं कि पैडिंग का क्या फायदा है।
It avoids the shrinking of image while applying the convolution. और पैडिंग जो है ये जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो कॉर्नर्स ऑफ इमेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो अब वेस्ट नहीं होती बल्कि वो ज्यादा बेहतर फीचर्स लर्न करने के लिए एफिशिएंटली कंपैरेटिवली यूज हो जाती है. सो ये दो फायदे हैं पैडिंग के. ओके, which brings me to an type of padding. जब हम पैडिंग इंप्लीमेंट करते हैं ना टेंसर फ्लो में या डीप लर्निंग के लिटरेचर में या सीएनएन्स में, तो हमारे पास दो तरह के लफ्ज यूज होते हैं. एक है वैलिड पैडिंग और एक है सेम पैडिंग. वैलिड पैडिंग का मतलब है नो पैडिंग एट ऑल, यानी आपने कोई पैडिंग नहीं लगाई. ठीक है, तो वैलिड का जब भी लफ्ज आ जाए जी वैलिड पैडिंग क्या होती है, इसका मतलब है नो पैडिंग. सेम पैडिंग का मतलब है कि आपका जो इनपुट के डायमेंशंस थे वही डायमेंशंस आपके फीचर मैप के डायमेंशंस होंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई द वर्ड सेम, यानी आपकी जो इनपुट की डायमेंशन है वही आपकी आउटपुट की डायमेंशंस होंगे, आउटपुट डायमेंशन, जैसा कि हमने ये 6x6 के केस में अभी देखा. तो हमारे पास दो नॉमेनक्लेचर हैं इसके, एक वैलिड पैडिंग, इसका मतलब होता है नो पैडिंग एट ऑल. दूसरी है सेम पैडिंग, इसका मतलब है कि जो इनपुट साइज है वही आउटपुट साइज है. ओके, सो पैडिंग से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता तो पूछ लो. एनी क्वेश्चन? ओके, सब क्लियर है? गुड. Okay, I want you to give me the size of padding. अगर हमारा इमेज 12x12 का है और हमारा फिल्टर साइज 5x5 का है, मैं चाहता हूं कि मैं 12x12 के इमेज को 5x5 के फिल्टर से कन्वॉल्व करूं और आउटपुट भी 12x12 आए, तो मुझे कितनी पैडिंग लगाना पड़ेगी? क्यों जी? तो कल लगा दे. सर 4x4 की. ओके, 4x4 ठीक है, ये एक चॉइस है. फाइन, व्हाट एल्स? 5x5. 5x5 की ये एक और चॉइस है. ओके, एक और चॉइस लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या लगानी पड़ेगी. ओके, कोई और वॉलंटियर जो हमें साइज ऑफ पैडिंग बताना चाहे? सर 6x6 की लगा. वो तेरी खैर हो जाए, मैं खा गया यार. ओके, लेट्स सी. देखिए हम चाहते क्या है, हम चाहते सर ये है. हाँ 3. चलो जी, हमारा ये 3 का साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो 4 की पैडिंग करेंगे. 4 यानी 4x4 आप कह रही हैं? सर मतलब हमारे 3 कॉलम्स वगैरह या रोज है वो इंक्रीज होने चाहिए. ओके, कैन यू गिव मी अ फिगर? 3x3 है ना. कोई भी But बता I दो. think गलत होना इज फाइन. 4x4. ओके. this ओके, सर 2x2 भी चल सकती है. 2x2 भी चल सकता है उस सामने. अच्छा, चलो जी, गुड. अब हम देखते हैं कि हम चाहते क्या. हम चाहते ये है कि when this guy is convolved with this guy, we want to get this guy. हमें पता है कि this is n by n, this is f by f,
and this is n plus 2p minus f plus 1. What we want is n is equal to n plus 2p minus f plus 1. ठीक है ना? That is what we want. So why not solve it? तो n को n से कैंसिल कर देता हूँ. So that means 2p minus f plus 1 is equal to 0, which means 2p is equal to f minus 1, which means p is equal to f minus 1 over 2, which means 5 minus 1 over 2 is equal to 2. So I'll be needing padding is equal to 2. Whoever answered padding size 2 is the right answer. देखिए essentially पैडिंग साइज 2 का मतलब है कि हर तरफ दो चीजें ऐड हो रही हैं. सही है ना? इट्स समथिंग लाइक दिस. क्यों? क्योंकि जब आपने एक पैडिंग लगाई थी तो इट वाज लाइक दिस. सो एसेंशियली मुझे लगता है जो 4 कह रहे थे दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू से p is equal to 2. आई गेस मे बी शायद उनके ज़हन में कुछ और हो. सो नाउ वी सी कि जब आप 2 की पैडिंग लगाते हैं इट मींस हर साइड पे 2 बॉर्डर्स ऐड होंगे. ठीक है ना? सो देन यू विल कम अप विद दिस 12 by 12. तो इसका मतलब ये है कि योर पैडिंग साइज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर फिल्टर साइज. In fact, your padding size is determined by your filter size. ठीक है? ये चीज आपने याद रखनी है. Okay, so now any question till this point? सर इधर ये क्वेश्चन पूछना था कि ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपने क्वेश्चन लिखी है जिसमें n को n से कैंसिल आउट किया है तो ये इस तरह क्या कैंसिल आउट हो सकता है? ये क्यों हुआ? ओके हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ. देखें फिजान, हम चाहते हैं कि ये n और ये एंटिटी बराबर हो. यही चाहते हैं ना? 12 by 12 का फीचर मैप 12 by 12 के इनपुट के बराबर कब होगा? जब ये n और ये n plus 2p minus f plus 1 बराबर हो. क्या ख्याल है? ऐसा ही है? जी सर. तो मैंने बस ये इक्वालिटी इधर लिखी और उसको सॉल्व कर लिया एंड इट गेव मी द साइज ऑफ द पैडिंग. दैट्स इट. क्या ख्याल? अभी भी मुझे लगता है कोई मसला है. पूछे फैजान, व्हाट्स कंफ्यूजिंग? प्लीज गो अहेड. ये इक्वेशन में जो हम वो तो आपकी बात समझ आ गई. ये n और n कैंसिल आउट किस तरह हो सकते हैं? ओके मैं कर देता हूँ. n plus 2p minus f plus 1 is equal to n. अब मैं अगर इस n को इधर ले जाना चाहूं तो कैसे ले जा सकता हूं? 2p minus f plus 1 is equal to ये 1 n minus n. ऐसे कर लूं? जी ये n इधर चला गया. ठीक है? इधर प्लस का n था, इधर माइनस का n बन जाएगा. जी 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 आगे सर. ठीक है? आप गुड है? ठीक है सर, आगे सर. सो दिस इज एक्चुअली दिस गाय. आगे के मामलात मेरा ख्याल आपको क्लियर है ना? जी सर. चलो जी, गुड. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द पैडिंग साइज. ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वो सर नेक्स्ट क्लास में होगा. नेक्स्ट क्लास में ठहरे, मुझे टाइम देख लेते. हाँ यार 2 मिनट रह गए. चलो ठीक है जी. स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन और कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स. ट्यूसडे को आपका मिड है, तैयारी कर लें अपनी. ठीक है? मैं वैसे LMS पे भी लगा दूंगा, लेकिन आपका जो भी क्लास फेलो आपको मिले या जो लोग आज नहीं आए आप सबको बता दें कि भाईजान ट्यूसडे को मिड है. ठीक है? CNN से पहले लेना जी. CNN निकाल के जो कोर्स है वो CNN का कोई क्वेश्चन नहीं है बीच में. सर इसमें ये मेल में या LMS पे मेंशन कर दीजिएगा कि ना पेपर मतलब कि आप किस तरह लेना चाह रहे हैं. मतलब पेपर क्वेश्चन वाइज होगा जिस तरह सोल्व करने वो मैं क्वेश्चन पेपर जो है ना वो मैं LMS पे एनेबल कर दूंगा.
जी सर। सर क्वेश्चन वाइज ही ले लें। ठीक है, अब मेरा भी ख्याल है ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है, जबरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है अपना ये वाला कॉन्वोल्यूशन जो है इसको एक्सटेंड करेंगे, स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स, और उसके बाद फिर हम CNN की एक लेयर जो है वो बनाएंगे, ताकि उसके बाद फिर हम CNN इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में भी आ जाए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़। किसी की अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस का इशू है तो वो हैंड रेज करते हैं। सर बच्चे ही 16 रह गए हैं, बाकी सारे मेरे ख्याल से चले गए। चलो कोई मसला नहीं। उमर भाई, जी उमर भाई आपकी अटेंडेंस हो गई। ओके जी, गुड, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।